बाबा आप बिना बुलाए घर में चले आए, हम बड़ो सौभाग्य है हमारो, बैठिए। अरे भाग्यवान देखो कौन आयो है। अरे कौन आयो है, गला फाड़ के काहे को चिल्ला रहे हो। बाहर आके देखा तो गर्गाचार्य महामुनि, तो चरणों में प्रणाम किया यशोदा मैया ने। अरे महाराज हमारा घर पावन हो गए जो आपके चरण पड़े। आप ज्योतिष विद्या के प्रणेता हैं, ज्योतिष विद्या में मर्मज्ञ हैं, आपसे कोई बात छिप नहीं सकती महाराज। हमारे घर में दो लाला हैं, एक रोहिणी को एक यशोदा को, जरा बताना इनका भविष्य क्या है। मैया प्रायः अपने बच्चों के भविष्य को जानने के लिए बड़ी उत्सुक होती हैं। तो यशोदा मैया ने पूछ लियो। तो गर्गाचार्य जी बोले अच्छा बताओ इनका नाम कहाँ है। भाई तुम नाम बता दो, हम नाम राशि से इनकी भविष्यवाणी करें। ओहो नंद बाबा को तब भान आया, अरे बाबा हमने तो इनका नामकरण ही नहीं किया। ए बाबा तो इतना बोलो भाला है कि तूने अभी तक नामकरण नहीं किया। तो नामकरण करा। नंद बाबा बोले कि प्रभु आप आए हैं तो आप ही नामकरण कर दो। बोले देख हम हैं यदुवंशियन के आचार्य, और अगर हमने नामकरण कर दिया तो कंस समझेगो कि तुम्हारे लाला तुम्हारे नहीं है वसुदेव के हैं, क्योंकि वो आजकल वसुदेव के बच्चों को ढूंढ रहा है। तो कहीं उसको ऐसा ना लगे, क्योंकि कंसा पापमति सख्यम तवचानक दुबे है देवक्याम अष्टमो गर्भो नस्त्री भवितुमर्हति। कंस जानता है कि 8वां लाली नहीं हो सकती, लाल ही होगा। तो अभी भी उसको मन में संशय है कि वसुदेव का बेटा कहीं और है। तो अगर हमने कर दी तो उसे लगेगा वसुदेव यहाँ नंद के, भाई नंद के जो पुरोहित हैं वो सांडिल्य हैं। तो फिर ये गर्गाचार्य जी ने कहीं को कर दियो, या को मतलब है वसुदेव जी के लड़के वहाँ हैं, इसलिए भैया हमसे मत करा, नहीं तो तेरे बच्चों की जान पे खतरा है। बोले महाराज किसी को नहीं बताएंगे, आप चुप्पी से करके चले जाओ। बोले बाबा तुम तो करवट भी बदलता है, तुम्हारा लाला तो उत्सव मनाते हो, तो नामकरण का उत्सव नहीं मनाए जाएगो। यशोदा मैया बोली बाबा सच्ची कहे नहीं मनाएंगे, पर करेंगे आप ही नामकरण। ठीक है। तो बोले गौशाला में लेके आओ, हम दोनों का नामकरण करते हैं। यूं कह करके गर्गाचार्य जी गौशाला में गए, स्वस्ति वाचन किया। इतने में यशोदा और रोहिणी अपने अपने लाला को लेके आए। रोहिणी बोली ये यशोदा बहन जानती हो मथुरा में या ब्राह्मण को बहुत नाम है, बहुत बड़े पंडित जी हैं ये। यशोदा मैया बोली अच्छा मुझे तो नहीं पता, भरोसा बिल्कुल नहीं है। तो एक काम करते हैं आज बाबा की परीक्षा ले, चल अपने लाला मोहि दे, मेरो लाला तू ले ले, देखे बाबा पहचान सके कि नहीं कि कौन सो लाला किसको है। अब महाराज अदला बदली कर दी। रोहिणी की बेटा यशोदा की गोद में, यशोदा का बेटा रोहिणी की गोद में पहुंच गया। गर्गाचार्य महामुनि ने स्वस्ति वाचन करके जैसे ही यशोदा के अंक की ओर देखा तो क्या देखा, यहाँ तो कुछ अदला बदली दिख रही है। ए यशोदा तेरी गोद में जो लाला है ना वो तेरो नहीं है, वो तो रोहिणी को है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। तेरी गोद में जो लाला है वो रोहिणी का है, वो रोहिणी नंदन है। इसका नाम होगा संकर्षण, कि इसका कर्षण भी गर्भ से किया गया। दूसरा इसका नाम होगा राम, पर बल की अधिकता होने से इसे बलराम कहेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। यशोदा मैया इशारे में बोली बहन तूने सच्ची कही थी, बाबा बहुत पहुंचो वो है। अरे याने एक नजर में पहचान लियो कि ये मेरो लाला नहीं है, ये तेरो लाला है। गदगद हो गई यशोदा मैया। अब बोले देखो प्रभु हम दोनों अपने लालाओं में तनिक भी नेको अंतर ना करें, इसलिए ये रोहिणी को या मेरो एक ही माया है। बोले हाँ यशोदा हम सब समझते हैं। अब यशोदा मैया बोली जरा मेरे लाला को भी नामकरण कर दो। तो रोहिणी के अंक की ओर देखा तो देखते ही रह गए। भगवान का जैसे ही दर्शन किया तो एक टक नजरों से देखने लगी। पंडित जी की तो समाधि लग गई, और समाधि ऐसी लगी कि सांस अटक गई। बाबा पहुंच गए परम धाम।
अब घूर घूर करके नेत्र गाड़ गाड़ करके देखे रोहिणी के अंक की ओर, गोद की ओर, तो यशोदा मैया सोची कि लगता भाग्य रेखा पढ़ रहे होंगे। तो महाराज जब 1-2 घंटे बीत गए तो यशोदा मैया बोली, ए रोहिणी, ये बाबा तब से ना हिले ना डोले ना मटके ना चटके ना सटके, ये बाबा कर क्या रहा है? बोले लगता भाग्य रेखा पढ़ रहे होंगे। तो यशोदा मैया ने कोहनी मारी नंद बाबा को, हे नंद बाबा जरा देखो ये बाबा को कहाँ है गयो, इतनी देर तक कोई जन्म पत्री पड़ी जाए। नंद बाबा बोले बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, कुछ बहुत जरूरी चीज देख रहे होंगे, थोड़ा धैर्य तो रखो। फिर भी महाराज 1-2 घंटे बीत गए तो अब यशोदा मैया समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यशोदा मैया बोली, ए बाबा, अरे ओ बाबा, पर काहे का बाबा, बाबा तो वहां है ही नहीं। मैया ने हिलायो, अरे बाबा, अरे जाग जा बाबा। बाबा तब भी ना हिले। मैया घबरा गई, ये बाबा को मरने को मेरो ही घर मिले, कह रहा था कि कंस को ना ही पता चले कि नामकरण क्यों है गर्गाचार्य ने, पर अब तो मर गया है, अगर तो सबको पता चल जाएगा कि गर्गाचार्य यहाँ आया था, तो कलंक लगाने को मेरो ही घर मिले इस बाबा को। ए बाबा, अरे ओ बाबा जाग। जब खूब हिलाया डुलाया तब झक्की खुल गई बाबा की। ए यशोदा, हाँ हाँ, ए बाबा कहाँ चले गए थे? बोले वो मुझे भी नहीं पता, रेखा पढ़ रहे थे, नाम सोच रहे थे। बोले हाँ। बोले बाबा ऐसो नाम ना ही सोचो, ऐसी रेखा ना ही पढ़ो कि मैं ही सोच में पड़ जाऊं कि बाबा को अचानक कहाँ है गयो, अब जल्दी बताओ बाबा। तब भगवान की ओर देख करके गर्गाचार्य जी बोले, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि नान्यं वेदनो जना। बहुनी संति नामानि, जितना विष्णु सहस्र नाम है, राम सहस्र नाम है, कृष्ण सहस्र नाम है, गोपाल सहस्र नाम है, सब तेरे ही लाला के नामों से भरो पड़ो है, इसके बहुत नाम है। बाबा हमें बहुत नामों से कोई मतलब नहीं, 2-4 एक नाम बता दो बस। बोले एक नाम तो सुनो, कभी ये श्वेत वर्ण में आया हंस बन के, कभी रक्त वर्ण में आया बराह बन के, कभी पीत वर्ण धारण करके आया नृसिंह रूप में, अब की बार काला कलूटा मुरली वाला बन के आया है, सो इसका नाम हम इदानीम कृष्णताम गतः कृष्ण रखते हैं। मैया ने नाक सिकोड़ ली, ये भी कोई नाम हो कृष्ण? अरे चलो रोहिणी नंदन को नाम राम बलराम रखो तो वो भी फिर भी सीधो साधो नाम है, पर कृष्ण जिसको कहने में जीव लड़खड़ा जाए ऐसा कोई नाम रखो जाए बाबा। बाबा कहना चाहते थे कि बाबा ये कृष्ण कोई साधारण नाम नहीं है। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम चोराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। ये अच्छा बाबा ये बताओ, नाम तो जैसो तैसो धरो, पर काम क्या करेगो? कई बार नाम से ज्यादा प्रभाव नहीं, काम से प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। तो बोले 1 नंबर को चोर बनेगो, काहे बात की चोरी करेगो? तो बोले कभी माखन चुराएगो, कभी चीर चुराएगो, कभी किसी का हृदय चुराएगो। अरे और तो और अनेकानेक जन्म जन्मांतरों से पाप में जो निमग्न रहने वाले प्राणी हैं, उनके अनंत जन्मों के पाप को भी चोर देगा, ऐसा महाचोर होगा। यशोदा मैया की खोपड़ी में कोई बात नहीं जम रही है, बाबा न जाने कहाँ कहाँ बोल रहे हैं। इतने में नंद बाबा बोले आप तो ये बताओ कि बालक कैसा है बाबा? बोले ये साक्षात नारायण है। अब जैसे बोलने वाले थे कि साक्षात नारायण है, भगवान घबरा गए। कहीं नारायण कह दिया तो और मेरे बाबा मैया ने मुझे नारायण मान लियो तो आज से ये वात्सल्य खत्म, आज से ये प्यार दुलार खत्म। अब तो नारायण बना करके मुझे एक अलमारी में बंद कर देंगे, खूब
3 टाइम का भोग लगाएंगे चिनौरी का और कहेंगे जय श्री कृष्ण। तो बोले ऐसे तो भगवान बनने में समझदारी नहीं है। तो जैसे कहने वाले थे तुम्हारा बेटा साक्षात नारायण है, तो नारायण बोलते ही भगवान ने मुंह पे उंगली धर दी, बाबा। और तुरंत भाषा बदल गए गर्गाचार्य जी। तस्मानंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणै, ये नारायण के समान होगा। नारायण ने ही कहा, तब भगवान की जान में जान आ गई, चलो नारायण के समान भी चलेगा। ऐसा कह के गर्गाचार्य जी चले गए मोटी दक्षिणा लेकर के। पर यशोदा मैया चिंतित है गई कि बाबा ने नाम बिल्कुल अच्छो ना ही धरो, ये क्या कृष्ण धर दियो, ये क्या बलराम शंकर इतने टेढ़े मेढ़े नाम धर दिए। हे रोहिणी बहन, मैंने तो सोच रखी है अपनो नाम रखेंगे। तो कहाँ नाम रखेगी बहन? बोले मेरे लाला को नाम कृष्ण रखो है ना, तो मैं कहूँगी कन्वा, और तेरे लाला को नाम बलराम है तो हम कहेंगे बलवा। तो कन्वा बलवा नाम प्रसिद्ध है गए मैया के लाड़ प्यार के। और फिर नामों की संख्या बढ़ती चली गई, कभी कान्हा, कभी कन्हैया, कभी लाला, कभी चटोरे, न जाने कितने कितने नाम पढ़ते चले गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान।